मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा लेक्चर 14 है और चैप्टर चल रहा था होम्योस्टैसिस वाला। इसमें से टॉपिक हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है उसी का लास्ट पोर्शन था, लास्ट पॉइंट था, उसको डिस्कस करना था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, पौधों के अंदर होम्योस्टैसिस का प्रोसेस। यानी हमने पढ़ा था कि प्लांट भी रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो जो उन्हें होम्योस्टैसिस करना पड़ता है, पानी के लिए होम्योस्टैसिस करना नेसेसरी होता है। दूसरा कुछ केमिकल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट है उनके मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल के लिए, यानी अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करके कांस्टेंट कंडीशन में लाने के लिए वो कौन सा तरीक़ाकार अपनाते हैं, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। यानी टॉपिक है, पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक फासिद मादों का अखराज। तो पौधे जो हैं उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे पहला काम ये करते हैं, दे डिपॉजिट देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू इनसॉल्युबल हार्मलेस फॉर्म। यानी वो क्या करते हैं, वो हार्मलेस इनसॉल्युबल केमिकल की सूरत में अपने अंदर मेटाबॉलिक, ये जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, दे स्टोर इट, यानी ये उनको डिपॉजिट कर लेते हैं, यानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। किस सूरत में, इन हार्मलेस फॉर्म, हार्मलेस इनसॉल्युबल फॉर्म। ये एक तो हार्मलेस यानी जो उसके नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, दूसरा इनसॉल्युबल केमिकल की सूरत में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सम प्लांट, कुछ पौधे जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट बनता है, ठीक है, यानी दे फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीलेट, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। दे कन्वर्ट दिस कैल्शियम ऑक्सीलेट इनटू क्रिस्टल फॉर्म, ये उसको क्रिस्टल की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन दिस क्रिस्टल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीलेट इज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एज वेल एज स्टेम। ये कुछ पौधों के लीव्स और स्टेम में क्रिस्टल की सूरत में अपीयर हो जाता है। तो ये उनका मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल का वे है। ये किन पौधों के अंदर होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट इज प्रोड्यूस इन टोमेटो प्लांट। वो कहते हैं ये जो टोमेटो प्लांट होता है, टमाटर का जो पौधा होता है, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की सूरत में होता है। इसी तरह से कुछ पौधे जो होते हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को लीफ शेड के ज़रिए से भी रिमूव कर रहे होते हैं। यानी व्हेन ईयरली लीफ शेड सीजन अकर, then they store their metabolic waste into leaves. With the leaf shed they remove their metabolic waste. लीफ के गिरने के साथ ही उनके मेटाबॉलिक वेस्ट भी उनसे एलिमिनेट हो रहे होते हैं। लेकिन ब्लॉग में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लीफ शेडिंग वाला जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी फंक्शन है मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के लिए। यानी नेसेसरी नहीं है कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को लीफ शेड के ज़रिए से ही रिमूव करें, उनके और वे भी हैं और मैकेनिज़्म भी हैं जिनके ज़रिए से वो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए भी उन्होंने मेंशन की है, कुछ पौधे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कोनीफेरस प्लांट जो होते हैं, कोनीफर्स जो होते हैं, दे रिमूव देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल नोन एज रेजन्स। वो रेजन्स की सूरत में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से सम प्लांट लाइक एज कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर, दे रिमूव देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज। जैसे कि लेडी फिंगर है या कार्निवोरस प्लांट होते हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो म्यूसिलेज की सूरत में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह से उन्होंने मेंशन किया है एक पौधा होता है कीकर प्लांट, ये क्या करते होते हैं, दे रिलीज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स। उनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो उनको गम की सूरत में अपीयर करते हैं और अपने स्टेम से रिमूव आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह से उन्होंने मेंशन दी है रबर प्लांट। रबर प्लांट के बारे में एक बार बताता चलूँ, रबर प्लांट मलेशिया, इंडोनेशिया जो है, इन ममालिक के अंदर उनकी मईशत में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। वहाँ पे रबर प्लांट की प्लांटेशन की जाती है। तो ये भी अपना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको नाम देते हैं लैटेक्स। तो दीज आर द केमिकल थ्रू विच सम प्लांट्स रिमूव देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये वो केमिकल्स हैं जिनकी सूरत में कुछ पौधे जो उनके मेटाबॉलिज्म की सूरत में मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे केमिकल जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन हार्मलेस फॉर्म, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, यानी इनके अंदर सॉल्युबिलिटी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट ये होम्योस्टैसिस प्लांट के बेसिक टॉपिक थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर ऑस्मोटिक मुताबिकतें, यानी पानी की बेस पर पौधों की जो ग्रुपिंग है, डिवीजन है, वो कैसे है। तो इस बेस पर उन्होंने मेंशन किया
प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, पौधों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड साल्ट, यानी वाटर साल्ट की अवेलेबिलिटी की बेस पर पौधों के 3 ग्रुप बन होते हैं। एक ग्रुप हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं, एक ग्रुप ज़ेरोफाइटिक प्लांट कहलाता है और एक ग्रुप हेलोफाइटिक प्लांट कहलाता है। तो आज हम पहले ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, हेड्रोफाइट्स। हेड्रोफाइट्स ये ऐसे पौधे होते हैं विच सबमर्ज कम्प्लीटली और पार्शली इन फ्रेश वाटर, यानी इनको आप कह सकते हो ये फ्रेश वाटर्ड प्लांट कहलाते हैं, यानी ताज़ा पानियों में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। मतलब वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर या जुज़ी तौर पर ताज़ा पानियों में डूबे हुए होते हैं। फिर अगर ये फ्रेश वाटर में इन्हें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और वो भी एक्सेसिवली, तो दीज प्लांट डू नॉट फेस एनी वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, यानी ये ऐसे पौधे होते हैं कि इन्हें अबंडेंटली वाटर अवेलेबल होता है, इन्हें पानी की कमी का सामना नहीं होता। दे हैव एक्सेस ऑफ वाटर, इनके पास इजाफी पानी होता है। अब उस इजाफी पानी को अपनी बॉडी से रिमूव भी तो करना होता है। रिमूव करने के लिए इनके अंदर कुछ एडाप्टेशन पाए जाते हैं, कुछ मैकेनिज्म है, और यही शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द एडाप्टेशन फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो उसका आंसर आप लिखेंगे। इनके अंदर एडाप्टेशन क्या होता है, दीज प्लांट हैव ब्रॉड लीव्स, इन पौधों के वो कहते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ दे आल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इन पौधों के स्टोमेटा जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, ताकि दे डू मोर एंड मोर ट्रांसपायरेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर सकें टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। हाँ, एक और बात, इनकी जो स्टोमेटा जो होते हैं ऑन अपर एपिडर्मस, ऑन अपर एपिडर्मस, इनकी अपर एपिडर्मस जो होती है उनके ऊपर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है। अमूमी तौर पर ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मस में ज़्यादा होते हैं, अपर पे कम होते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं इनकी अपर एपिडर्मस पर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि लोअर एपिडर्मस वाटर की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, तो इसलिए इनकी अपर एपिडर्मस में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, उनसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं और एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर होते हैं। ऐसे पौधों के हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर लिली, यानी कंवल का जो पौधा है, लिली प्लांट जिसे कहा जाता है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था, कल बाकी डिस्कस करेंगे। फी अमान अल्लाह।